नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमपी टेट के हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें साथियों हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, इसमें हम आज हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2 फरवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने साथियों 2 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को कवर किया है। इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथियों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, हिंदी के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें सबसे पहले जनरल हिंदी को कवर करेंगे, उसके बाद हिंदी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि ईसा का ठीक है, ईसा का जो शुद्धतम रूप निम्न में से कौन सा है? ईसा, ईसा, ईस और ईसा, 4 आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें से जो सही उत्तर रखता है आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो शुद्धतम रूप ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। सुतान, ठीक है, सुतांश शब्द में सुतांश शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द के लिए सही विकल्प चुनें। सुधन शांत, सुधन शांत, सुधन अशांत और सुधन अंत। ठीक है, तो इसका जो प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? साथियों, रूपालंकार है क्या, अतिशयोक्ति अलंकार है क्या, पूर्णोमना अलंकार है क्या, और लुप्तोपमा? ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा लुप्तोपमा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है व्याकरण में भाषा का विश्लेषण। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता? ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, वाक्य स्तर की रचना के स्तर पर, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर, लिपि तथा वर्तन के स्तर पर। ठीक है, तो व्याकरण में भाषा का विश्लेषण साथियों शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्तियों को चुनकर आपको बताना है। कौन सा शब्द है साथियों? कामदेव। ठीक है, तो इसका क्या क्या होगा सही पर्यायवाची आपको बताना है। दामोदर, केशव, मधुरिपु, गोविंद। ठीक है, आदित्य, अज, प्राज, कोविद, भूदेव, मार्तंड, प्रभाकर, ललाम, मदन, कर्दबस, मंदन और मनोज। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सही पर्यायवाची कामदेव का कौन सा होगा? मदन हो जाएगा। कंदरपड़, सी नंबर कौन सा है साथियों? मनमंथ और मनोज, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे चलते हैं। अगम का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो सुगम, दुर्गम, आगम, आवागमन। ठीक है, तो अगम का जो विलोम शब्द होगा वो सुगम हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं साथियों। अगला सवाल है कि नरसिंह में कौन सा समास है? ठीक है, तो अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, द्विगु समास। तो सही उत्तर होगा कर्मधारक समास, इसका सही उत्तर होगा कि नरसिंह में कौन सा समास है साथियों? तो कर्मधारक समास इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि रीता गाना गाती है, इसमें आपको बताने कि कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, इसमें से कोई नहीं, और कृतक वाच्य है। तो इसका सही उत्तर होगा रीता गाना गाती है में कृतक वाच्य है। अगले सवाल पे चलते हैं। उंगली उठाना मुहावरे का सही विकल्प आपको कौन सा है बताना है। दोष निकालना, दोष न निकालना, दोष निगलना, दोषी को निकालना। तो उंगली उठाने का मतलब होता है दोष निकालना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों।
वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ जाना संभव ना हो, जहाँ जाना संभव ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? अगम्य, अगम्य, आगम्य और अगम। इसका सही उत्तर होगा अगम, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए हैं साथियों। यहाँ से साथियों हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। हिंदी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें हम साथियों 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम साथियों 30 से लेके 60 तक के जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण उनको हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पे एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है और इसके बाद आपको इसका आंसर आपको सही देना है। हम पैराग्राफ को सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इसके आंसर को देखेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है पैराग्राफ कि मानव समाज की विभिन्न समस्याओं को झुलसने के लिए हर युग में अनेक विचारक होते रहते हैं, परंतु उनका क्षेत्र प्रायः आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक ही रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनुष्य जीवन के आंतरिक और बाह्य पक्ष के समन्वित विकास के साथ साथ साहित्य और संस्कृति को भी महत्व दिया है। गुरु गोविंद सिंह ने रूप में हमें भक्ति, शक्ति और सरस्वती के पवित्र संगम का साक्षात्कार होता है। ठीक है, आपको 1 से 2 बार वीडियो को पुश करके पढ़ना है और इसका आपको प्रश्न बताना है कि अन्य विचारों के क्या क्षेत्र रहे। ठीक है, तो अन्य क्षेत्र के क्या क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन ए है मनुष्य जीवन के आंतरिक और बाह्य पक्ष, इसमें से कोई नहीं। उनका क्षेत्र प्रायः आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ही रहा। और 4th नंबर है साहित्य और संस्कृति। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका 3rd इसका सही उत्तर होगा। उनका क्षेत्र प्रायः आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रहा। यहाँ पे आपके सामने वो आंसर दिख रहा है साथियों। अगले सवाल पे देखते हैं। वही पैराग्राफ है साथियों, उसमें आपको बताना है मानव समाज में कौन सा समास है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। इसका सही उत्तर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दिख रहा है। आपके सामने वही पैराग्राफ है जो आपने 1 बार 2 बार पढ़ा है। उसमें क्वेश्चन है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में कौन सा प्रत्यय जो है प्रयुक्त होता है? इक प्रत्यय, एक प्रत्यय, इक प्रत्यय और क प्रत्यय। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक में इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। वही पैराग्राफ जो आपने पहला पढ़ा हुआ है वही आपके सामने दिख रहा है। तो साथियों एक पैराग्राफ को आप पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। उपयुक्त अवतरण का सही शीर्षक आपको बताना है। गुरु गोविंद सिंह और उनकी समस्या। गुरु गोविंद सिंह जी की देन, गुरु गोविंद के रूप में हमें भक्ति, शक्ति और सरस्वती। तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह जी की देन, इसका उपयुक्त शीर्षक होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। जो अतिथियों का सत्कार ना करे उसे क्या कहते हैं? अतिथि, अतिथेय, अमर्यादिक और अतिथि। इसका सही उत्तर होगा आतिथेय, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे सामने एक पंक्ति दिख रही है। इस पंक्ति को आपको 1 बार 2 बार पढ़ना है और इस पंक्ति में आपको बताना है कि इसको कौन लिखा हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्री गिरधर पाठक और ब्रजदास रचनाथा। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पंक्ति को लिखा हुआ है साथियों। आपको इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है। अगले सवाल पे चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले सवाल पे चलते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? निश्चिंत होना, भगवान का सहारा ना होना, जिसका कोई सगा संबंधी ना हो, जानवर खुला छोड़ना। तो जिसका कोई सगा संबंधी ना हो, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कि आगे नाथ न पीछे पगहा का। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों हमारे सामने कि सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना प्रथम अधिवेशक किस शहर में हुआ था? लखनऊ में हुआ था क्या? भोपाल, दिल्ली, बेंगलुरु। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए हमें साथियों दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यथाविधि में कौन सा समास है? व्ययवीय भाव समास,
कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास, इसका सही उत्तर होगा अव्ययीय भाव समास, इसको सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नई कविता में नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसके 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर आपको क्या लगता है बताइए। क्या आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्या ये आपको सही उत्तर लगता है, हमें कमेंट करके बताइए साथियों। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक यथार्थ के प्रति रहस्यवादी दृष्टिकोण, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, रूपक के प्रकारों के लक्ष्य में से या लक्षणों में से निम्न में से कौन सा जो कथन है असंगत है। तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कि प्रसन्न में करुण रस की प्रधानता होती है, प्रकरण का कथानक लैकिक और कवि कल्पनित होता है, और भाड़ में एक ही अंक और एक ही पत्र होता है, नाटक की कथा जो है प्रकृता इतिहास सिद्ध होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा साथियों, प्रहसन में करुण रस की प्रधानता होती है। अगले सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि आचार्य कुतंग, ठीक है, आचार्य कुतंग के साथियों वक्रोक्ति में 6 भेद किए थे। ठीक है, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है। तो प्रबंधन वक्रता, वाक्य वक्रता, व्याकरण वक्रता और पद। तो इसका सही उत्तर होगा व्याकरण वक्रता, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाटक शास्त्र के रूप में कितने भेद हुए। 7, 11, 10, 17। सही उत्तर होगा 10, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 23 का सही उत्तर है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को किस प्रकार की आलोचना माना जाता है। रूपवादी, सौठनवादी, मनोविश्लेषणवादी और शास्त्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा सौठनवादी, इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। महादेवी वर्मा कृत स्मृति की रेखाएं जो है, इसकी विधि या विधा क्या है। इतिहास, जीवनी, संस्मरण और रेखाचित्र। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा का जो कृत स्मृति की रेखाएं हैं, इसका सही उत्तर होगा रेखाचित्र, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही निम्नलिखित है। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद और रीतिवाद। इसका सही उत्तर होगा साथियों प्रगतिवाद, इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इस वाक्य को सरल वाक्य में किस प्रकार हम कहेंगे। जब उसने कहा तब वह निर्दोष साबित हुआ। उसने अपने को निर्दोष बताया। उसने कहा और वह निर्दोष है। वह जानता था कि वह निर्दोष है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा साथियों कि उसने अपने को निर्दोष बताया, ये इसका सरल वाक्य होगा। अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल है 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आना किस मुहावरे का अर्थ है। बिजली चमकना, जाल फेंकना, मुसीबत का पहाड़ चढ़ना और कोढ़ में खाज होना। तो इसका जो सही उत्तर होगा कोढ़ में खाज होना, इसका सही उत्तर होगा एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आने का मुहावरा अर्थ होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारे सामने दिख रहा है कि हम खा चुके, इसमें कौन सा वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और 4th नंबर है निषेधवाचक वाक्य। इसका सही उत्तर होगा विधिवाचक वाक्य, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को चलते हैं। जेब भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। जेब भरना का ऑप्शन ए है धनवान होना, रिश्वत लेना, बहादुरी दिखाना और डी नंबर है उपाय करना। तो जेब भरना मुहावरे का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, रिश्वत लेना, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया साथियों। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।